नमस्कार। और बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की एंट्री अब बीजेपी में हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। एक्टर, सिंगर, भोजपुरी फिल्म के एक मशहूर अभिनेता, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, अब उनका एंट्री बीजेपी में हो चुका है। कल उन्होंने दिल्ली उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जाकर सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। ये उपेंद्र कुशवाहा वही है जिनके खिलाफ पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ा था, पर्चा भरा था। उन्हीं से सबसे पहले जाकर वो मुलाकात किए, उनका आशीर्वाद लिए। फिर वहां से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की। उसके बाद भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात की। अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि पवन सिंह बीजेपी में फिर रिटर्न आ चुके हैं। हालांकि मीडिया के साथियों ने जब बात करने की कोशिश की कि क्या आप बीजेपी में आपकी एंट्री हो चुकी है, तो पवन सिंह का स्पष्ट शब्दों में यही कहना था कि मैं बीजेपी से कब बाहर गया ही था, यानी मैं बीजेपी में ही था। पवन सिंह का यह कहना था और पवन सिंह अपने आप को बीजेपी का ही मानते थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को एक नया हवा का रुख देने के लिए पवन सिंह की एंट्री कराई गई है। अगर जो पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं या किसी भी विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ते हैं, वो तो अलग की बात है कि पवन सिंह का वर्चस्व रहेगा ही, क्योंकि एनडीए से टिकट अब मिल जाएगा और एनडीए किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से इनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। पवन सिंह के आने से बिहार का समीकरण में उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों पर पवन सिंह का दबदबा है। क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके फिल्म गाने, जो उनके एक्टिंग है और उनके दीवाने हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। और पवन सिंह के आने से नया उलटफेर बीजेपी यहाँ बिहार चुनाव में हो सकता है, क्योंकि बिहार का चुनाव का जो सरगर्मियां है वो पूरी तरीके से गर्म चल रही है। कभी तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, कभी नीतीश कुमार का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब पवन सिंह के आने से पूरी तरीके से जो हवा का रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। पवन सिंह को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ा सकती है एनडीए, और पवन सिंह के आने से कम 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी अपडेट है कि ये पूरी तरीके से पवन सिंह बीजेपी में आ चुके हैं। हालांकि पिछली बार काराकाट लोकसभा में इसका उदाहरण देखने को मिला कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि दूसरे नंबर पर थे, काफ़ी अच्छी संख्या में, ज़्यादा मात्रा में वोट पाए थे। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा थे जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। अगर जो पवन सिंह पिछली बार लोकसभा चुनाव में अगर जो एंट्री नहीं लिए होते काराकाट लोकसभा से, तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत वहां से पक्की मानी जा रही थी। लेकिन पवन सिंह के आने से जो काराकाट लोकसभा का जो चुनावी जो समीकरण था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। दूसरे नंबर पर थे पवन सिंह और एक निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़े और उतनी काफ़ी सारी मात्रा में वोट पाए और दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि अब पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पवन सिंह, और पवन सिंह के आने से बीजेपी बिहार में भारी नज़र होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग से, जो उनके फैन हैं, जो फॉलोअर्स है, वो काफ़ी मात्रा में हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, उनके फिल्मों को पसंद करते हैं, लोग उनके दीवाने हैं। पवन सिंह के आने से कम 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या पवन सिंह के आने से एनडीए मजबूत हो सकती है बिहार में।